एक बार की बात है, एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वो पानी की तलाश में काफ़ी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे एक नदी बहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरण उस पेड़ से उठकर फ़ौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह देखते हैं उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे वो नदी की ओर देखते हैं तो वो खुश हो जाती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ते हैं, नदी के पास जाते हैं और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पड़ती है। वह जैसे अपने राइट साइड में देखते हैं तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। फिर जैसे ही हिरण की नज़र उसके लेफ़्ट साइड में पड़ती है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नज़र आता है। अब हिरण पानी वानी सब भूल गई। फिर वो पलट के पीछे देखती है और उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए तो जाए कहाँ? बेचारी हिरण राइट साइड में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था, निशाना तान के खड़ा था और लेफ़्ट साइड में शेर खड़ा नज़र आ रहा था। सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग के साथ बह रही थी, पीछे आग लगी हुई थी, मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ गई। अब वो ये सोचती कि चारों तरफ मुसीबत में फंस चुकी है तो अपना काम करके ही क्यों नहीं मरूं, क्योंकि मुझे वैसे ही तो मरना है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों नहीं मरूं। इतना सोचकर वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे हिरण पानी पी रही थी उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों में बारिश होने लगती है। तेज़ आग लगी हुई थी वह बुझ जाती है। पानी के कारण शिकारी का निशाना वहाँ पे चूक जाता है। शेर को लग जाता है। शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सिर उठाती है तो वह राइट साइड में देखती है तो शेर भी नहीं है, और पीछे मुड़कर देखती है तो आग भी बुझ गई है, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया है। तो इस कहानी का यही मतलब है, इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम जब आती है और चारों तरफ से आती है, जिस कारण से इंसान घबरा जाता है और डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है ना ही घबराना है।